ये पानी का प्रासुकीकरण, भोजन का प्रासुकीकरण और जीवन का प्रासुकीकरण करने के लिए दया बुद्धि सिखा रहे हैं, और दया धारण करने के लिए ही ये जल की प्रासुक करने की विधि और जल के विषय में व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर भी अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझे तो पानी की कितनी मात्रा, सबसे अधिक इस पृथ्वी पर अगर किसी की मात्रा है तो पानी की है। लगभग 80-85% पानी है, बचा कुचा 20-25% वह भूमि है। पर क्या करे, वह 80% पानी अशोक जी प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, वह 80% पानी काम का नहीं है। उसमें से भी 10%, 20% अधिक से अधिक पानी पीने योग्य और वह प्रयोग करने योग्य है। हाँ, समुद्र, इतने बड़े बड़े समुद्र जो है उसका पानी पियोगे? नहीं। महाराज जी, खारा पानी कैसे पिएंगे? पीते हो खारा पानी? किसी कुएं में, किसी बोर में, किसी नल में भी खारा पानी आता है तो व्यक्ति सोचता है बोर बदल दूं क्या, दूसरे कुएं से पानी ले आऊं, खारा है। माँ, भोजन बनाते आप लोग अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं तो खारे पानी में भोजन अच्छा बनता है? खारे पानी में क्या बाकी भोजन की छोड़ दो, दाल चावल ही अच्छा बनता है? नहीं बनता। जब कुएं के खारे पानी से या किसी भी बोर के खारे पानी से भोजन अच्छा नहीं बनता, फिर तुम्हारे खारे वाणी से तुम्हारा जीवन अच्छा कैसे बनेगा? खारे पानी से मां भोजन अच्छा नहीं बनता ना, फिर खारे वाणी से जीवन अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें वाणी को भी सुधारना होगा और पानी को भी। पानी तो हर कोई बदलना चाहता है, पानी तो हर कोई प्रासुक करना चाहता है, पर गुड्डा भाई अपनी वाणी को, अपने जीवन को क्यों नहीं व्यक्ति सुधारना चाहता? निर्णय करने जैसी, विचार करने जैसी बात है। क्योंकि ये भी आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि जैसे पियोगे पानी, जैसे पियोगे पानी वैसे होइए वाणी। हम पानी को तो छान रहे हैं, पानी को तो प्रासुक कर रहे हैं, पर हमारा वह वाणी का प्रासुकीकरण और वाणी को क्यों नहीं छान पा रहे? क्योंकि दया नहीं है। जिसके पास दया होगी वह पानी को भी छानेगा और वाणी को भी छानेगा। ना हम पानी को छानते हैं, ना हम वाणी की तो कहे क्या लीला परंपार है। कम से कम वाणी नहीं, अपने पानी को ही छान के पी लो। क्योंकि मात्र पृथ्वी पर ही नहीं, घर में भी सबसे अधिक कोई वस्तु का प्रयोग होता है तो पानी का। भोजन बनाने के लिए भी जो पानी का प्रयोग होता है, भोजन की सामग्री कितनी, मां रोटी बनाने के लिए आटा कितना, दाल चावल कितना और पानी कितना। उस कुकर में भी आप अगर पानी डाल रहे हो, दाल चावल में अलग पानी और नीचे अलग पानी। कितना 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 पानी का प्रयोग हम दिन भर में करते हैं। मात्र भोजन की ही अगर गणना करें तो समझ में आएगा। फिर तो नहाने धोने, कपड़े बर्तन, घर मकान, किस किस को धो डाला। अभी धोएंगे, पर्यूषण आ रहा है ना, घर को, दुकान को, मंदिरों को, दिवाली में भी धोएंगे। धो लो तुम जितना पानी से उस मकानों को, दीवालों को धो रहे, तुम अपने पुण्य को धो रहे। छान के लगाया था ना, सटक में छान के पानी भरा था ना, अशोक जी बोलो ना। सटक में भी थैली भी नहीं लगी थी आपकी अपेक्षा से। मैं तो मानता नहीं हो उसे छना, पर आपकी अपेक्षा से उस सटक को थैली लगा के धोते। कितने ज्ञानी हैं,
कितने ज्ञानी हैं, कितने ज्ञानी हैं। अशोक जी कह रहे हैं थैली लगाने से महाराज जी प्रेशर नहीं बनता। सही कह रहे हो, थैली लगाने से जैसे सटक पे प्रेशर नहीं बनता, ऐसे ही अपने मुख पे थैली और मुख पे अपने परिणामों पे थैली लगाने से नरक जाने का प्रेशर नहीं बनता। क्योंकि पानी का प्रेशर के लिए उस सटक को तुम दबाते हो, जितने दबाते उतना प्रेशर बढ़ता है। ऐसे ही तुम जितने दबा रहे हो ना दूसरों को, उतना ही प्रेशर बन रहा है उस पे नहीं, तुम पे कि तुम नरक जा रहे हो। बनाओ प्रेशर, बनाओ प्रेशर, बनाओ प्रेशर। वह पानी के प्रेशर में तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है, पानी में प्रेशर दो, सटक पे प्रेशर दो या जीवों पे प्रेशर दो, तुम अपने पर प्रेशर देते हुए नरक की व्यवस्था कर रहे हो। यही तो जीव दया को नहीं जानता है। थैली लग जाती, धोखे से भी थैली लग जाती तो प्रेशर नहीं बनता। ऐसे ही प्रासुकीकरण की, ऐसे ही स्वयं के परिणामों पर अगर कोई छन्ना थैली लग जाती तो शायद वैसा प्रेशर नरक जाने का नहीं बनता। ये थैली तो है दाऊ, ये थैली तो लगाना चल रहा है, ये छन्ना ही तो है। और क्या है, पानी के लिए तो मोटा कपड़ा चाहिए, पानी छानने के लिए तो मोटा कपड़ा चाहिए, और परिणामों को और जीवन को छानना है तो ये जिनवाणी चाहिए। वहां पानी के लिए कपड़ा तो यहाँ जीवन के लिए जिनवाणी। लगा है? आप बोलो ना सुख जी, थैली लगी कि छन्ना लगा? कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। बिल्कुल सही है, सटक पे प्रेशर देने के लिए थैली कपड़ा काम में नहीं आता, और जिसके तीव्र कर्मों के प्रेशर चल रहे हैं उसको जिनवाणी भी काम में नहीं आती। तो उस कितनी भी सटक को तुम थैली लगा लेना और प्रेशर कर देना, वो थैली भी फेंक जाती है। ऐसे ही तो इसके तीव्र पाप कर्म के उदय का प्रेशर चल रहा है, उसे लाख समझा दो कि भाई तू अपने पानी के साथ वाणी को छान लो, अपने उस वाणी के साथ साथ जीवन को छान लो। वह आप थैली तो लगा सकते हो, छन्ना सामने तो ला सकते हो, पर इतना प्रेशर है उस थैली के जिनवाणी के साथ तुम भी फेंक जाओगे। निर्णय करना है कि कितना कितना पापों का, विषयों का, कसायों का प्रेशर मेरे भीतर बैठा है। ये तो पक्का है माँ, जितना दबाएंगे उतना प्रेशर और बढ़ता है। हम दबा रहे हैं विषयों को, कसायों को, उसे निकालने का प्रयास नहीं कर रहे। ये निकालने की ही विधि समझा रहे आचार्य भगवान। जो जो भीतर भरा हुआ मल है, जो जो भीतर बैठे हुआ पाप है, उसको निकाल दो। और निकालते निकालते बीच में अगर जिनवाणी का प्रयोग करोगे तो छन जाओगे। छरक तो गए हैं पर छन नहीं पा रहे हैं। नहीं समझते आप शब्दों को? इतने तो ज्ञानी हो माताओं, नहीं हो? ज्ञान तो है पर क्या करें महाराज जी, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ ज्ञान देते हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ ज्ञान का कोई प्रयोग नहीं है। ज्ञान अगर बंगेला जी स्वयं के लिए नहीं है, ज्ञान अगर चारित्र के लिए नहीं है, ज्ञान अगर धारण करने के लिए नहीं है, तो वह ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। वही ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है, वो जो मेरे जीवन को बदल सकता है। वही सच्चा ज्ञान है जो मेरे जीवन को प्रासुक करता है। कितना प्रासुक किया माँ? स्वयं को भी और पानी को भी नहीं किया। अगर हमने वाणी और पानी दोनों को छानना नहीं सीखा तो कभी भी कभी भी कभी भी आप पक्का मानना मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष क्या, मोक्ष तो बहुत बहुत दूर की बात हो गई। आप स्वर्गों में भी नहीं जा सकते, पुनः मनुष्य भी नहीं बन सकते। हाँ, अगर पानी और वाणी दोनों छानना नहीं सीखा, दोनों का प्रासुकीकरण नहीं किया, तो पक्का है उस नरक, निगोध या तिर्यंच पर्याय, इससे आगे गति नहीं है। हाँ, क्योंकि कर्णानि योग का सिद्धांत है, कर्णानि योग का सिद्धांत है सुमन शास्त्री,
जिस जिस जीवों की आपने विराधना की है, जिन जिन जीवों की विराधना की है, उन उन योनियों को, उन उन गतियों को तुम्हें भी कभी प्राप्त करना पड़ेगा। तड़प रहे हैं, हाय गर्मी, मरे जा रहे हैं, उस पानी से 3-3 बार 10-10 बार नहा रहे हैं और बैठे हैं उस कूलर पे जाके। हाँ, ऐसे भी जीव है। उस कूलर में माँ पानी छान के भरा था ना। बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो, बहुत कुछ चर्चा करनी है। उस कूलर में पानी छान के भरा था ना? नहीं भरा था, पानी छाना भी नहीं था। और फिर वह अनछना पानी ऊपर गया, नीचे गया, कभी छींटे पंखे में आए, कभी वही उड़ के भी अपने शरीर पे आए। अच्छा किया ना, रक्षा की ना जीवों की, दया थी ना। महाराज जी, बड़ा पंचेंद्रीय जीव तो मर रहा था गर्मी से। हाँ, ऐसे तर्क देते आज के वो, महाराज जी पंचेंद्रीय जीव पे दया नहीं है। घर के पंचेंद्रिय जीव थे, मैं पंचेंद्रिय था। भाई तूने एक पंचेंद्रिय के पीछे कितने कितने एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, कितनों को कुचल डाला। किसके पीछे? मात्र स्वयं के उस रस स्पर्शनेन्द्रिय के पीछे। पक्का है, जितने जितने कक्का उस कूलर, एसी, पंखे के नीचे बैठकर वह धर्मात्मा बनाने का, धर्मात्मा कहने का प्रयास कर रहे हैं, वे पक्के में बनेंगे नरकों के धर्मात्मा। हाँ, हाय गर्मी, गर्मी के लिए लगा रहे हो ना कूलर, डाल रहे हो पानी, नहा लो 50 बार, लगा लो नदियों में डुबकी, तालाबों में, नहीं है तो वो स्विमिंग टैंक में। पता नहीं कैसे गंदे लोग हैं, कैसे उस स्विमिंग टैंक में जाते हैं, कौन क्या क्या कर रहा है। भले ही वो कितनी औषधि डाल रहे हो, पर क्या पता घंटों घंटों प्रमोद भाई उस स्विमिंग टैंक में है, 50 आदमी उसी में। कह दूं क्या? अब आप करते हो तो मुझे कहने में क्या दिक्कत है। 1 घंटा कोई पानी में बैठा है और 1 नंबर नहीं लगे। कौन इतना समझदार बालक है और जो बाहर आके करके फिर डुबकी लगाए, उसी में नहा रहे हैं, घंटों घंटों डुबकियां लगा रहे हैं। जीवों की विराधना अलग की और स्वयं की विराधना अलग की। पूरी व्यवस्था है नरकों में, पूरी व्यवस्था है नरकों में। ऊपर के नरकों में गर्मी है और नीचे नीचे के ठंडी है। जाओ ठंडे नरकों में। समझेंगे अभी, समझना। तत्वार्थ सूत्र में एक एक सूत्र का अध्याय का अध्ययन होगा उस दोपहर की कक्षा में, शिविर में पढ़ेंगे, फिर समझ में आएगा। फिर रोंगटे क्या, आंखों से पानी और पता नहीं और कहां कहां से आएगा, पर समझना होगा। पहुंचेंगे वे ही जो उस एकेंद्रीय जीव की विराधना कर रहे हैं। वे उस ठंडा चाहिए, सो पहुंचेंगे नरकों में ठंडे ठंडे। ऊपर के 3-4 नरकों में गर्मी, और जैसे नीचे नीचे जाओ बिल्कुल चील्ड, परमानेंट हो जाओ वही के। और वही 33 सागर की स्थिति है। बल्लिया ठंडे रहो, पड़े रहो उस स्विमिंग पूल में। वह दूसरे की पता नहीं मुख में जा रहा है, नाक में जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है पानी, और कह रहे स्विमिंग सीख के आए घंटा भर। कितना पाप किया। 1 बूंद में, कल भी हम गणित लगा रहे थे, 1 बूंद में अनछने पानी में असंख्यात 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 जीव है। फिर तो उस टैंक में छान के पानी भरा था ना। फिर प्रासुक क्या होगा? हाँ सही तो बात है, एक ने कर ली तो प्रासुक तो हो ही गया, स्वाद बदल गया, रंग बदल गया, अब मारो डुबकी। सोचो क्या कर रहे हम, कैसी परिणति चल रही है। ना प्रासुक किया ना छना, फिर भी उसमें डूब रहे हैं। वो भैंस अच्छी, वो तो भैंस अच्छी, फिर भी वो तो कीचड़ में ही जाती है। उसे ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है तुम्हारे जैसा, वो तुम्हें है, फिर भी घंटों घंटों डूब रहे बेचारे। क्या करें महाराज, भैंस बनने मतलब भैंस बन के आए थे या कोई बनने का प्रयास कर रहा है, सो डूब रहे पानी में, डुबकी लगा रहे। प्रासुक करो, जितना जल को प्रासुक करने की जरूरत है उतनी परिणामों को प्रासुक करने की जरूरत है। जिसने अपने परिणामों को प्रासुक किया, परिणामों को छाना है, वो अपने जल को, अपने जीवन को छानेगा और प्रासुक करेगा।
कहना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा श्रेयांश भाई, पानी छान के प्रयोग करो, प्रासुक पानी का प्रयोग करो। जिसने परिणामों को, जिसने अपने जीवन को छानने का और प्रासुक करने का प्रयास किया है, जिसके भीतर दया है, वह जीवन को और पानी को और वाणी को दोनों को छानेगा। क्योंकि धर्म ही दया है, धर्म ही अहिंसा है। अगर दया, अहिंसा और करुणा नहीं है तो हरीश भाई वो धर्म ही नहीं है। संप्रदाय हो सकते हैं, धर्म नहीं। धर्म तो दया से विशुद्ध होता है, धम्मो दया विशुद्ध हो। धर्म दया से रहित होता ही नहीं है। और बजा जी धर्म नहीं है, ये दया नहीं है, तो तुम्हारी घंटों तुम उस आदिनाथ भगवान को अपने घर के बगल में पोटिया लेना, पर वे कभी खुश नहीं होंगे अगर घर में वो पानी का और वाणी का नियंत्रित प्रयोग नहीं करोगे तो। दोनों का नियंत्रित प्रयोग करना होगा माँ, घी के भांति। और बता दूं घी की बातें अब रहने दो महाराज जी, अब रहने दो महाराज जी, वो जितना करते उतना भी करने का मन नहीं करेगा। कैसा कैसा हम उस एक एक बूंद तेल घी का प्रयोग सोच समझ के करते हैं, ऐसा कभी इस वाणी का और कभी उस पानी का, दोनों का नहीं। मुंह में आया, मुंह में आया, कह नहीं दिया, मुंह में आया और बक दिया, हाथ में आया ढोल दिया। दोनों की स्थिति ऐसी है, वह शब्द मुख में आए, हमने बक दिए, हाथ में पानी आया ढोल दिया। एक लोटे एक मग्गे से काम होता है तो उतने से ही करते नहीं। एक मग्गे का काम एक बाल्टी से और एक बाल्टी का एक टंकी से। कहाँ जाएंगे? उन एकेंद्रीय जीवों के साथ जो अन्य भी त्रस जीव है, उनकी विराधना कितनी और कैसी कर रहे हैं। जो मर्यादा आगम में लिखी है पानी की, वह मर्यादा समझने की आवश्यकता है। पर जीवन की मर्यादा तभी बनेगी जब भोजन और पानी की मर्यादा बन के चलाएंगे। कल पढ़ रहे थे 3 प्रकार से मर्यादा बताई थी आचार्य भगवान ने। अगर जल को वह मोटे दोहरे छन्ने से, ऐसा नहीं टोटी में लगाकर बर्तन पे रख के फिर छान के जगह पे विलछानी पहुंची है, तो वो ही पानी छना है और उसकी मर्यादा मात्र 48 मिनट, 1 मुहूर्त। फिर उसमें अगर बाद में वह छनने के बाद, छानने के बाद कपूर, इलायची, मिट्टी, पत्ते आदि डालकर उसका रंग और स्वाद बदला है, तो वह मात्र 6 घंटे और अच्छा वह छना हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनछना पानी अगर गर्म कर रहे हो तो वो प्रासुक हो ही नहीं सकता।